बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें जीएनएन के प्लेटफॉर्म से स्पेशल क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रोग्राम जीत की जंग। तो जनाब सीधा चलते हैं अपने पैनलिस्ट के जाने। पहले हमारे गेस्ट हैं हमेशा की तरह राजा असद अली खान, फर्स्ट क्लास एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, कमेंट्री में खासी कमांड है और पाकिस्तान क्रिकेट पर खासी गहरी नजर है। वेलकम टू द शो राजा साहब। थैंक यू हमजा। इसके साथ साथ गहरी नजर की बात की तो डॉक्टर रेहान साहब भी मौजूद हैं। 80s की बात कर ली जाए, 90s की बात कर ली जाए और अभी 2024 जितने भी मैचेस हैं, रेहान साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, वो खासी नजर उस पर रखे हुए। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू हमजा। थैंक यू। अहमद सईद, क्योंकि डेटा बहुत है तो डेटा अभी तक क्या सूरत हाल है, किस टीम ने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं और क्या बनने जा रहा है, वो अहमद सईद से हम जानेंगे। वेलकम टू द शो अहमद जी। बहुत शुक्रिया, आपने डेटा को छेड़ी बना दिया। इसके साथ साथ जी आज का दिन आकिब कुरैशी जो है वो बहुत ज्यादा ना पंप हुए हुए हैं, वो किसी भी सूरत मैच होने नहीं देने इस जगह। उनसे जब पूछो वेदर की क्या कंडीशन है तो वो कह रहे हैं कि बारिश बहुत है। आकिब कुरैशी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच हमजा। आकिब पर ही स्टार्ट से ही आएंगे, लेकिन सवाल आपके लिए आसान सा आज के शो में ये है कि जनाब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में कितनी मरतबा सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। सिंपल सा जवाब आपने देना है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, उसमें ये आपने आसान सा जवाब देना और आपको बम्पर प्राइज मिलेगा। राजा साहब की तरफ बाद में आता हूँ, जरा पहले प्रेडिक्शन ले लेते हैं। वेदर प्रेडिक्शन क्या है, वहां पर क्या सूरत हाल है, उसके बाद फिर कमेंट लेते हैं कि इस वेदर में, इस तरह की सूरत हाल में फिर आखिर क्या हो सकता है। आखिर अभी तक की अपडेट क्या है? हमजा देखें, लॉडर हिल में पिछले 8 घंटे से मुसलसल बारिश थी, लेकिन इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो इस वक्त वहाँ पर सूरज निकला हुआ है। कुदरत का निज़ाम जो है, लेकिन कुदरत का निज़ाम हमेशा जो है ना वो बहादुरों के साथ होता है। और ये एक चीज़ माननी पड़ेगी कि इस टूर्नामेंट में हमारी टीम बहादुरी नहीं दिखा सकी। तो आप एज आ क्रिकेट एक्सपर्ट्स मतलब पूछें तो मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम पहुँचे, लेकिन अगर पाकिस्तान मैं एज आ क्रिकेट फ़ैन चाहूँ, पाकिस्तानी फ़ैन, तो पाकिस्तान को इस परफॉर्मेंस के साथ नहीं पहुंचना चाहिए। वो किसी का हक खाएंगे, यूएसए का, लेकिन जो है अभी फ़िलहाल धूप निकली हुई है। अब लेट्स सी, क्योंकि लॉडर हिल में ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर 3 होल्स हैं ड्रेनेज सिस्टम के। तो अब क्योंकि अभी ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे ग्राउंड को कवर भी नहीं किया गया, सिर्फ पिच को कवर किया गया है। शायद वो भी नहीं चाहते कि मैच यहाँ पे हो ताकि उनको काम ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने पूरा ग्राउंड जो है वो कवर नहीं किया। इस वक्त बहरहाल धूप है, लेकिन पिछले 8 घंटे से मुसलसल बारिश थी और बारिश भी ठीक ठाक थी, कोई हल्की फुल्की ड्रीजल नहीं था, तेज़ बारिश थी। तो अब लेट्स सी क्या 1-2 घंटे के बाद हमें कहाँ तक चीज़ें जो है लेके जाती हैं। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि टॉस जो है वो ऑब्वियसली डिले होगा ऑफिशियली, जो 7 बजे टॉस होना है। तो उसके बाद टॉस के बाद क्या सिचुएशन देखते हैं, आउटफील्ड कैसी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ड्रेनिंग सिस्टम जिस तरह आपको बताया है कि 3 होल्स हैं, उसके हिसाब से ही जो ग्राउंड को सारा उन्होंने साफ़ सुथरा करना है। तो लेट्स सी हाउ थिंग गोस। लेकिन फ़िलहाल अच्छी खबर ये है पाकिस्तानी फैंस के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए, कि वहाँ पे धूप निकली हुई है और मैच हो जाएगा तो फिर हमारी दुआएं ऑब्वियसली सारी। अच्छा अहमद सईद साहब, मैच तो यकीनन हो जाएगा। टाइम कितना वैसे, 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का वक्त? जी हाँ, 90 मिनट्स का जो इजाफी वक्त है वो दिया गया है। मैचेस चूँकि यूएसए के मॉर्निंग में हो रहे हैं तो इसलिए उसका फ़ायदा उठाते हुए आईसीसी ने जो है वो 90 मिनट का इजाफी वक्त दिया है। इसमें आके मैंने सैनिटेशन की बात कर दी, बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं सिर्फ एक पॉइंट और इसमें ऐड कर दूँ कि जाहिर है कि यूएसए एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर इंडोर एनबीए के अरीनाज हैं, एनएचएल के अरीनाज हैं, तो वो इंडोर उसमें स्टेडियम ज़्यादा हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन मार्क ये बात होगा कि सैनिटेशन को किस तरह से जो वर्कर्स हैं वहाँ के स्टेडियम के, वो किस तरह से कैरी ऑन करते हैं। ये जो फ्लोरिडा है इसमें 67 काउंटीज़ हैं, ये ब्रोवर्ड काउंटी है जहाँ पे लॉडर हिल है। और कल यहाँ पर जो बारिश का आदाद शुमार ने बताया है कि 12 सेंटीमीटर बारिश कल भी रिकॉर्ड की गई है। अच्छा। लेकिन चूँकि अर्बन एरिया है तो इसमें उम्मीद इस बात की है कि मैच जो है वो इस तरह से पॉसिबल हो जाएगा कि मुकम्मल मैच वाइप आउट नहीं होगा, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो रिलेटिवली बेटर होते हैं। और एक पॉइंट के लिए भी मिनिमम 5 ओवर खेलना जरूरी है। 5 ओवर या एक साइड मैच के रिजल्ट के लिए 5 ओवर आपका, दूसरी इनिंग के 5 ओवर होना लाजमी है। दूसरी इनिंग के 5 ओवर। राजा साहब आपकी तरफ आता हूँ। राजा साहब, आयरलैंड और अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। आकिब ने कहा कि हम अमेरिका का खाएंगे, जहां वो इतना अर्जा हमारा खाते आए हैं, चलो अगर हम इस दफा खा जाए तो फिर क्या हो गया। आयरलैंड अमेरिका ऑन पेपर, अभी तक जो आपने स्टडी किया है, मैचेस हुए अमेरिका के भी आयरलैंड के भी, ऑन पेपर आपको तगड़ी टीम कौन सी लग रही है? प्लस बारिश वाला फैक्टर तो है। देखिए, अगर नाम की बात की जाए और तारीख की बात की जाए और इस रिकॉर्ड भी देखा जाए, स्पेशली पाकिस्तान के जो वहाँ पे टूर हुआ है, उनका जो पोटेंशियल है वो बैटिंग में, उनकी जो बैटिंग प्रोग्रेस है वो तो ज़ाहिर है कि बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और वो पुरानी टीम है, फिर नेबरिंग है, दे पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो उधर क्रिकेट का कल्चर बहुत पुराना है। फिर जो नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं, नाम लेते चले जाएँ, वो ज़ाहिर है कि कप्तान को अगर माइनस कर दिया जाए वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट अदर वे अराउंड उनकी टीम बड़ी अच्छी है। ये जो अभी कुरैशी साहब ने बात की, क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते किसने किसका हक खाया। ये बात दुरुस्त है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, ये बड़ा मुकाबला है।
इसमें अभी तक हम ऑफिशियली तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इस इवेंट से बाहर हो गया और अमेरिका जो वो क्वालिफाई कर गया। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और हमने देख लिया है कि पास्ट रिकॉर्ड तारीख ऐसी है, लेकिन अब ये नहीं कहेंगे कि वो रिपीट होने वाली है, या हम कहेंगे तो वो रिपीट हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अब ये है कि इसमें ये सब कुछ देखना होगा कि आगे जाके होता क्या। इसकी बड़ी और चीज़ें भी हैं, जैसे अब हम शो से पहले बात कर रहे थे, आईसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट का मुकाबला वही कामयाब होता है जिसमें बड़ी टीमें ऊपर आएँ। जैसे हम जब बाहर जाते हैं आईसीसी के इवेंट्स में, तो हम पाकिस्तान नहीं होते, वो एक तो दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान ऊपर आए, दूसरा हमारी ख्वाहिश होती है कि होस्ट टीम जो है ना वो ऊपर आए। क्रिकेट का कल्चर अमेरिका में ज़ाहिर है कि वहाँ की रियासी इदारों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा कि ये किस बला का नाम है, या मैं नहीं समझता कि जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाइडन वो जानते होंगे कि यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, इसके क्या रमूज़ अफ़कान है। क्रिकेट को तो वो जानते होंगे क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में उनका जो हॉलीवुड है वहाँ पे ब्रिटिश एक्टर्स वहाँ पे खेलते रहे हैं क्रिकेट जो है। और ये पुरानी तारीख है इसकी, 7वीं सदी से भी वहाँ पे क्रिकेट होती रही, जहाँ पे ब्रिटिशर्स गए हैं दे टुक द गेम विद देम। अब जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और ख़ास तौर पे हम जो बात कर रहे हैं आयरलैंड की, इनके ये वाइट टीम में इसके भी 2 मैच बाकी हैं, आज का मैच और फिर पाकिस्तान के खिलाफ इतवार को। यहाँ पर अब जो कुछ होने वाला है, पाकिस्तान को तो आखिरी टीम को, हमारी टीम को आखिरी सलाम आज हो सकता है इन केस ऑफ नो प्लेस। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जैसे हम कहते हैं ना यदे-तुला हासिल होता है ग्राउंड स्टाफ को कि जनाब पानी निकालना कैसे है, सुपर सपर कैसे इस्तेमाल करना है। अब वो ग्राउंड स्टाफ है वहाँ का, वो कितना ट्रेंड है, कितना इंटरेस्टेड है, कितना उसके ज़हन में कुछ और, ये ग्राउंड स्टाफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, पाकिस्तान जब 52 में गया था ना इंडिया में, तो मद्रास में इंडियन ने पाकिस्तान मैच जीता था, पानी छोड़ दिया था। अच्छा, हम वो सीरीज ड्रॉ कर लेते, जो हमारा मेडन विजिट था इंडिया का। ये काम बड़े की बात कर रहे हैं 1952 की। अच्छा, पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत जाना था पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने चालाकी की और पानी की छोड़ दिया, भी पानी छोड़ दिया, बारिश नहीं हुई थी। तो ऐसे काम होते रहे हैं। अब यहाँ पर हमें बदगुमानी की तो बात कोई नहीं है, लेकिन ये कितना विजिलेंट, जैसे मैं अब जो ऑफिशियल क्रिकेट की वेबसाइट उनको देखता हूँ, जो हिंदुस्तानी नज़ार लिखने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ना अपने जज्बे हुबुल बत्नी में पाकिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं जी अगर ये तो सीपेज हो जाएगी, नीचे से पानी चला जाएगा, मैच होना ही नहीं है। यानी वो अभी तो देर ऊपर की तरफ ये क्रिकेट जा रही है, लेकिन उनका जो कालस और भुगस है ना, ये आप कह लें कि एक वो जो राइवलरी है वो उनको आगे से आगे ले जाती है कि पाकिस्तान का कोई चांस कहीं से बन रहा हो। क्योंकि पाकिस्तान की एक चीज़ है कि जब ये बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले, बिल्कुल ऐसे, अगर नीचे जाना है तो फिर जो कुछ होता है वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त हुआ है। अब इस मैच के हवाले से अगर ज़ाहिर है कि हमने तो आपको पता है हमजा के पहले दिन से हमने आगाज़ ऐसे किया था कि हमने पाकिस्तान की टीम के हवाले से इसके प्रोज कम और कौन ज़्यादा डिस्कस किए। हमें पता था कि क्या होने जा रहा है। जो एक्सपर्ट होता है ना वो बढ़ के नहीं मारता कि मैंने कहा देखो चेंज हो गया। आप पुराने प्रोग्राम उठा के देख लें अपने, हमारे जितने भी आर्काइव्स में, हमने इसमें ये बात अपनी जो हमारी जो पॉसिबल शॉर्टकमिंग्स थी, जो आने वाले मसाइल थे, उनका सीधा सीधा जिक्र किया है। और अब जो कुछ आ रहा है, वी आर वेरी स्टेबल। अल्लाह करे कि आज कोई ऐसी सूरत कुदरत का निजाम जो है वर्क कर जाए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर रेहान से जानेंगे जो न्यू बॉर्न बेबी है अमेरिका है, उस वो क्रिकेट पर अपना असर रसूख दिखा रहा है, इसके बारे में क्या हिस्ट्री कहती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैच इंपॉर्टेंट है। 7:30 बजे आयरलैंड वर्सेस यूएसए मैच है। बारिश की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो ये आकिब ने बताया कि वहाँ पर बारिश रुक चुकी है, तकरीबन धूप निकली हुई है, वो ताज़ा तस्वीर भी आ गई ग्राउंड की हालत देख के ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे मैच पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। 7:30 बजे टॉस तो कंफर्म है कि ये डिले हो गया है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आयरलैंड अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो तो बहरहाल बूस्ट हुआ है। कनाडा देख लें, पाकिस्तान देख लें, इन दोनों को हरा के कॉन्फिडेंस तो बहरहाल बूस्ट हुआ है। अब ये मैच अगर होता है, आप क्या समझ रहे हैं? जी तगड़ा मैच होगा जी। बिल्कुल, अमेरिका की अगर आप क्रिकेटिंग हिस्ट्री देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कोई ग्लोरियस हिस्ट्री या कोई बहुत ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है। 2006 में पहले अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड बना, जो कि 2011 में डिज़ोल्व हो गया और फिर मेजर लीग क्रिकेट आई।
अमेरिका में कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है, अमेरिका में कोई सेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो कि कह लें क्रिकेट को गवर्न करे। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, नीतीश सिंह यादव हैं, वो इंडियन जो हैं ओरिजिन के हैं, वो उनको हेड कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अमेरिका के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लिमिटेड यू कैन से के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उन्होंने अपनी लिमिट से बियॉन्ड जो है वो इसको कहते हैं ना अपनी एबिलिटी को दिखाया है। अब उनके प्लेयर देखें जो नोटेबल प्लेयर्स हैं जो कि थ्रेट कर रहे हैं सुपर 8 में जाने के लिए, आरन जोन्स हैं, नीतीश कुमार हैं, जयान कुमार हैं, आपके अली खान हैं, मोनांक सिंह हैं, सुब्राश नित्रावालकर हैं। मतलब आप देखें ये पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं हाँ। और पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं और क्रिकेट इज़ अ फुल टाइम स्पोर्ट्स। अब देखें जो जिस मुल्क में फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना हो, जिस मुल्क में कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना हो, क्रिकेट बोर्ड ना हो, और वो जो है सुपर 8 में पहुंचे इस तरह के पाकिस्तान जो कि एक टेस्ट क्रिकेटिंग जाइंट है, उसको जो है एबिलिटी वाइज, टेक्निक वाइज और मेथड वाइज वो आउट नंबर करते हैं, आउट स्मार्ट करते हैं। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द करेज, द मेंटालिटी और द स्ट्रेटेजिक यू कैन से जो उनकी जो थी प्लानिंग। बिलीव कि पाकिस्तान टेस्ट जाइंट, क्रिकेटिंग जाइंट है, जो सूरत हाल बनी रही है। अच्छा जेंटलमैन, मेरा सवाल आप सबसे यही है, जिस तरह से अमेरिका में ये सारी पता चल, वेदर प्रेडिक्शन ऑलरेडी हमें पता है, जिस तरह साकिब ने कहा कि फ्लोरिडा में बारिश होना आम सी बात है, ठीक है। इसके बावजूद जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, तलत साहब आपसे स्टार्ट करते, सेटिस्फाइड है? क्योंकि पाकिस्तान प्लस इंडिया ये रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, किसी भी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया होता है। अगर इसके हवाले से ही कोई नहीं की गई तैयारी तो फिर आईसीसी का अच्छा फैसला था ये। देखिए आईसीसी ने मेरे ख्याल में तो जो ये एक ऐसी जगह पर करवा दिया इवेंट जिसका, जैसे भी डॉक्टर साहब देखे कह रहे थे कि जिसकी एसोसिएशन को सस्पेंड किया था, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ हाँ, कि आप में इन फाइटिंग है, आप इनकम्पिटेंट हैं, मैल प्रैक्टिसेस हैं और बहुत सी मिसमैनेजमेंट है, इलेक्शन नहीं करा ये सारी उनको सस्पेंड किया कि नहीं आप इस काबिल नहीं है, फिर इन पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी। चलिए अच्छा किया, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन देखें आईसीसी के हेडक्वार्टर में जो उनके मनसूबा साज हैं ना, दे वुड बी वेरी अपसेट। देखें आप चारों पूल्स में देख लें, रैंकिंग और कर दी गई थी कि ये 2-2-2 ये बड़ी टीमें ऊपर आएंगी। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान का एग्जिट हो जाएगा। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका जो है वो टामक दुनिया मार रहा है, आउट हो गया। सिमिलरली इंग्लैंड के बारे में हम यकीनी तौर पर अभी तक कुछ कह नहीं सकते, न्यूजीलैंड बाहर हो गया, न्यूजीलैंड इज आउट। तो ये मार्केटिंग एस्पेक्ट जो ग्लोबल व्यूवरशिप, लोग क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते हैं, लोग इंडिया को देखना चाहते हैं, लेकिन लोग साथ उनके बड़ी टीमों को भी देखना चाहते हैं। जब आप ये देखेंगे कि 3-4 बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो नुमाया टीमें जो जिनको हम बेब्स कह रहे हैं या हम कह रहे हैं कि जी ये मिनोज हैं सो कॉल्ड, वो उनकी जगह ले रही हैं, तो अभी वक्त लगेगा। अमेरिका की जो फैन फॉलोइंग है वो लोकल अमेरिकन क्रिकेट ना खेलते हैं, उनको शौक है। रेजिस मैकैफर्टी एक इंग्लैंड के एक इंजीनियर आए थे आज से कोई 25 साल पहले पाकिस्तान, ये सॉ मी प्लेइंग क्रिकेट, गार्डन टाउन लाहौर में रहते थे। तो मुन्ने को खत को लिखा, तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे इमरान खान का जिक्र किया। उस ज़माने में उनका क्रिकेट का बड़ा तूती बोलता था। सबको ये पता है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट का खेल है क्या, लेकिन वो खेलते नहीं हैं। एक चीज़ है कि सोशली फाइनेंशियली स्पिरिचुअली जो तगड़ी नेशंस है ना, उनके बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं टू सपोर्ट और टू ऑर्गेनाइज वेरियस गेम्स। उसमें उनको तो बड़ी अथॉरिटी हासिल है। ओलंपिक्स में वो टॉप पे होते हैं, वो टॉप पे वर्ल्ड जाते हैं। बास्केटबॉल वहाँ पर बड़ी टॉप पे जा रही है, इसलिए वेस्ट इंडियन भी वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, इट वुड टेक सम टाइम। लेकिन जब उनकी रियासत देखेगी या उसके इदारे देखेंगे कि यार ये ऐसा खेल है जिसकी बड़ी व्यूवरशिप है साउथ ईस्ट एशिया में, और अमेरिका का नाम जब बार बार आएगा, तो वो अपने मुल्क की इमेज बिल्डिंग के लिए ना पैसे खर्च करते हैं। जैसे एक ब्रांड को आप प्रमोट करते हैं, वो अपने मुल्क को ही प्रमोट करते हैं। यार अमेरिका ने ऑर्गेनाइज किया, बड़ा अच्छा किया, और आने वाले वक्त में वो तन मन की बाजी लगाएंगे। फिर वहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं जो स्पोर्ट्स की प्रमोशन पे इन्वेस्ट करते हैं, कहेंगे यार ये चले मेरा एक ब्रांड है, मैं इसको साथ लगा देता हूँ और एक ग्लोबल लीग करा लेता हूँ, इसमें हमें फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल पाकिस्तानियों को, इसलिए कि पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया में हर जगह बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करके पहुँच जाते हैं। और मेरी तो दुआ है कि जितने बेरोज़गार क्रिकेटर हैं, क्रिकेट में बेरोज़गारी बड़ी आम है। आप देख रहे हो कि अब भी क्रिकेट में इतनी बेरोजगारी हर सतह पर है। बल्कि जो गिद्दे हैं वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मंडलाती रहती हैं कि कोई अनसर्टन सिचुएशन जैसी इस वक्त हो रही है, तो खुदा ना खासा चेयरमैन इधर हो तो हम उसकी जगह आ जाएं, या सिलेक्शन कमेटी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि इनको रहना चाहिए। तो अब जब ये थोड़ा सा इनका एग्रेशन कम होगा ना, इनको अपॉर्चुनिटी नजर आएंगी, जॉब्स नजर आएंगी, तो इससे हमारी क्रिकेट का बोझ जरा हल्का होगा। बिल्कुल तो अमेरिका इज अ प्लेस। और जैसे भी आपने जिक्र भी करते रहते हैं बीच में कि पाकिस्तानी भी जैसे अली खान खेल रहे हैं, वो अटक के पैदाइशी है, तो पाकिस्तानी हर जगह चले जाते हैं और ये बात तयशुदा है। आपको देखकर मैं कह सकता हूँ आप खेलते नहीं है क्रिकेट, लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप भी क्रिकेटर बन जाते हैं। हमारी जो बॉडीज हैं, हम जो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ये देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि हमारी बॉडीज, हमारा जिस्म, हमारा जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो ये पुकार के कहता है कि हम क्रिकेट के लिए बड़े कंड्यूसिव हैं। लेट्स होप जितनी क्रिकेट फैलेगी उसका फायदा। वो जो बात आईसीसी के रोल के ऊपर हो रही है ना, असल में बात ये, और अमेरिका के अंदर क्रिकेट आना एक खुश आइन बात है, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि देखें, अगर हम पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स को भी निकाल कर देख लें आईसीसी के, आईसीसी ने 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड, वो इंग्लिश समर्स में करवा दिया, समर में वहाँ बारिश होती है। 2021 का वर्ल्ड कप उन्होंने नवंबर में दुबई में करवा दिया, वहाँ ड्यू फैक्टर हुए, सारे मैच साइड पे हो गए। 2022 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में बारिशों में मैच वाइप आउट होना बहुत कम होता है, लेकिन 2022 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बारिश की वजह से मैच वाइप आउट होना शुरू हो गए। तो क्वेश्चन मार्क असल में ये है कि आईसीसी जो तैयारी करती है, जो प्रेपरेशन करती है, हमारे यहाँ भी यहाँ कोई लोकल टूर्नामेंट हो तो उसमें भी लोग ये देख रहे होते हैं कि जिस दिन हम मैच रख रहे हैं उस दिन बारिश तो नहीं है। ये वेदर परमिटेड का। अच्छा, अब ये एक मीटियोलॉजिस्ट जो है ना, वो आपकी सिफारिश पर हम ये कहते हैं आईसीसी को कि एक डायरेक्टर मीटियोलॉजी रखे, जो मैट ऑफिस के साथ इसका लाइजन हो। मैं वो एक काम करते होंगे, इतने बेवकूफ तो नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है, इसमें वेट है। लगता ही नहीं है कितने बेवकूफ होने हैं, लेकिन कमर्शियल बेनिफिट के लिए मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ करना है। इसकी वजह ये है कि आईपीएल का जो स्केड्यूल है ना, वो आईसीसी को डिक्टेट करता है। इसमें जो वो वाला कह लेना जो है आपका, आई वुड कॉल इट द मेजर पावर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिकेट, दैट इज इन बॉम्बे एंड कैलकाटा। वहाँ पे जो स्केड्यूल बनता है, दैट अल्टीमेटली डिसाइड्स कि आईसीसी अपना टूर्नामेंट कैसे स्केड्यूल करेगा। That would have never, you can say, forced ICC to organize World Cup in May and June in England, और for that matter in Dubai 2021 का जो World Cup होता है, ड्यू में आपको पता है, ड्यू the toss decided the fate of the match. Even 2019 में जब टॉस जीतते थे तो आपका मैच सर्टन हो जाता था। तो ICC has done, you can say, fair enough कि आप ग्लोबलाइज कर रहे हैं क्रिकेट को, बट ग्लोबलाइज के लिए भी कोई पैटर्न सेट करे ना। आप एक ऐसा कंट्री जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, जिसमें इंडोर स्पोर्ट्स आता है, आउटडोर स्पोर्ट्स है ही नहीं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई आपका कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, और आपको पता है कि वो रेन रिडन, जैसे लॉडर हिल में बारिश हो रही है और आप वहाँ पे मैच इतने हाई जो कहते हैं प्रोफाइल मैचेस करवा रहे हैं, और सेंसिटिव कि एक बड़ी टीम है पाकिस्तान है, बट अगेन कॉल इट्स अ क्रिकेटिंग जायंट। आप क्रिकेट वर्ल्ड कप के चैंपियन हो, आप T20 के चैंपियन हो, और इंडिया ने भी सिर्फ 2 दफा 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता और एक T20। सो देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। श्रीलंका ने एक देखा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जीता है, न्यूजीलैंड ने तो कभी वर्ल्ड कप भी नहीं जीता, और आपका जो है जो कहते हैं इंग्लैंड ने एक वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवर्स का और एक T20 का, तो पाकिस्तान इज एट पार। बिल्कुल, एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। एक जुमला है कि आईसीसी को क्रेडिट देंगे कि उन्होंने एक फुल फ्लेज इवेंट एक ऐसे मुल्क में करा दिया है जिसकी पहले कोई क्रिकेट की इस हवाले से तारीख नहीं थी। फ्रॉम ग्लोबलाइजिंग द गेम, इट्स वेरी गुड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपने बात की ना रेवेन्यू की, बड़ा अच्छी आपने सवाल किया है, सारों ने अपना जवाब भी बड़ा अच्छा दिया है। मैं ज़रा आपको टिकटिंग प्राइस की तरफ लेके जाऊं तो वो आईसीसी ने जो बताया है, आईसीसी की मिनिमम प्राइस जो थी पाकिस्तान इंडिया के मैच की, मैं स्पेशली बात करूंगा, $300 थी, और मैक्सिमम थी $2,000, और वहाँ पे टिकट्स $40,000 की सेल हुई हैं। मेरे एक अपने जानने वाले ने 24,000 की राजा साहब टिकट परचेज करके मैच देखा है। वहाँ पे रिकॉर्ड था NBA फाइनल्स की तरफ से, NBA का फाइनल जो था उसकी 24,000 की जो है वो टिकट बिकी थी। यहाँ पर $40,000 की टिकट बिक रही है, और एक कंपनी है सी ग्रीक्स, वो रीसेलर कंपनी है बेसिकली, उसने पाकिस्तान इंडिया के मैच की टिकट $1,75,000 की सेल की है। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि कितनी बड़ी मार्केट है ये, कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो देखने के लिए इस तरह की जा रहे हैं। आप मेरे को होटल्स का मैं ऐड कर दूं, $113 का होटल था न्यूयॉर्क में जो स्टेडियम नसाउ काउंटी के पास था, उसकी टिकट $800 में से, उसकी जो रूम रेंट सेल है $800 में जो है वो रूम की बुकिंग की गई है। अच्छा, आप ये 4 गुना ज्यादा। इन अ लाइटर मोड, जब अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो वहाँ के अस्पताल बुक हो गए। अस्पताल बुक हो गए, बिल्कुल। वो क्योंकि वो इंडिया था, ये एक सुपर पावर है, वो भी सुपर पावर है। यहाँ पर जो है होटल के उन्होंने 4 गुना बढ़ा दिए। अगर मेरा ख्याल है होटल वो हॉस्पिटल आसपास कहीं होते तो वो भी बुक हो जाते। बहरहाल जी, ब्रेक में जाने से पहले जी पॉइंट टेबल डिस्कस करना जरूरी है। इंग्लैंड ने जो कल ओमान के साथ किया है, सिर्फ 19 बॉल्स पर जो उसने टारगेट अचीव करके जो अपना नेट रन रेट है वो एकदम से हालात बदल के, जज्बात बदल के नेगेटिव में जा रहे थे।
+3 हो गया। तो अहमद सईद साहब मजीद क्या इसमें तब्दीलियां कौन कौन सी है? पेरेंट टीम जो 4 इसमें से 2-2 जाएंगी, इसमें हम 5 टीमें तो ऑफिशियली जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। उसमें ग्रुप सी की दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। अफगानिस्तान की टीम पहली बार सुपर 8 में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। वेस्ट इंडीज़ की टीम अपने तीनों मैच जीत के जो है वो क्वालिफाई कर गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त क्वालिफाई कर गई है और साउथ अफ्रीका की टीम ने भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब जो टाई है वो एक हमारा बेचारे हमारे पाकिस्तान का ग्रुप है जिसमें इंडिया की टीम ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन यूएसए, पाकिस्तान, आयरलैंड तीनों इस वक्त देखिए ना, इस वक्त इंडिया कर चुका, जी हाँ, यूएसए और इसके बाद अच्छा ये ग्रुप बी है, इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्कॉटलैंड के पास भी मार्जिन है आकिब। इंग्लैंड ने कल जो मैच खेला है ना, उसको अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने 19 बॉलों के अंदर अपना हदफ टारगेट करके जो है चेज करके रिकॉर्ड बना लिया वर्ल्ड कप में। और उन्होंने जो 19 बॉलें खेली उनमें 10 बॉलों में उन्हें बाउंड्री लगाई है। तो उससे ये हुआ है कि उनको +3 की जो है ना वो मिल गई है एडवांटेज। इसमें सबसे मजे का जो एलिमेंट है ना वो तो मुझे लगता है इंग्लैंड और जो स्कॉटलैंड का है, जो इनकी पॉलिटिकल राइवलरी भी चल रही है। यहाँ क्रिकेट में भी उनकी राइवलरी आ गई है और अब सारा जो है इंग्लैंड का जो दारोमदार है वो है स्कॉटलैंड के हाथ में और ऑजीज के हाथ में, जो कि दोनों इनके एनिमीज माने जाते हैं। अच्छा, राइवलरी में देखिए तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में उनकी लेकिन इसमें एक और चीज है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड इज सर्टेन टू क्वालिफाई फॉर दिस सुपर 8। नामीबिया के खिलाफ कल जो उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है, वो जो सारी बातें हो रही थी ना, जिसने टीम पेन ने कहा उन्होंने टीम पेन ने कहा जी हम चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अपनी जीत को मैनिपुलेट कर सकें। तो वो जो मैनिपुलेट वाला ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट था ना, वो इंग्लैंड ने कल बता दिया है कि भाई अभी मैनिपुलेट वाली बातें ना करें, हम अभी जिंदा हैं, हमें पता है क्रिकेट कैसे खेलनी है। अच्छा, और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने 3 ओवर में जो 50 स्कोर चेज किया है, स्पेशली जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो उस वक्त मैं स्काई स्पोर्ट्स लगा के मैंने देख लिया, तो वहाँ पर सारे इंग्लिश जो जर्नलिस्ट थे वो मजाक उड़ा रहे थे और इन पे जो है वो तंज कर रहे थे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि पिच बेटर है, साथ आपने बॉलिंग कर ली है, लेकिन वो बटलर ने सारे को आउट क्लास कर दिया 47 पे आउट करके 3 ओवर में चेज करके तमाम जो मामला। अच्छा जी, मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चूंकि इंग्लैंड की बात हो रही है तो इंग्लैंड के बैटर्स का जो स्ट्राइक रेट है इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे सीखना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं उनको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था। बहरहाल नेट रन रेट अब तो मसला नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है तो किस तरह से करना चाहिए था। एक ब्रेक के बाद जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से। तो स्ट्राइक रेट की बात की हमने कि इंग्लैंड ने किस तरह से सिर्फ 19 बॉल्स पे अपना टारगेट अचीव कर लिया। 48 रन का टारगेट, गालबन 48 रन का टारगेट था जो कि 19 बॉल पे अचीव करके वो जो माइनस में नेट रन रेट था उनका 3 रन रेट हो गया। हमने पहले देखा भी यहाँ पे पॉइंट टेबल में। तो अहमद सईद साहब, अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो ओवरऑल टॉप ऑर्डर की अगर इंग्लैंड की बात की तो क्या स्ट्राइक रेट क्या रहा वैसे? देखें, इंग्लैंड वो टीम है जिसने, अगर हम 2022 के बाद से जो अब तक मैचेस हुए T20 का, उनका अगर हम एनालिसिस करें आखिर 2 सालों का, तो इंग्लैंड वो टीम है जिसके टॉप ऑर्डर के स्ट्राइक रेट्स आपको सब जगह नजर आते हैं। जॉस बटलर की आप बात करें, जॉस बटलर ने पिछले 2 सालों में 154 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। फिल सॉल्ट ने 170 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। इसी तरह मोइन ने 154 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। तो आपको नजर आता है इंग्लैंड के जो रिवाइवल 2015 के वर्ल्ड कप के बाद हुआ था, जिसके नतीजे निकले 2019 में, जब मॉर्गन ने आके एक मैच में छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था। तो इंग्लैंड की वही कंटिन्यूटी जो है वो अब चली आ रही है। और कल हमने ये देखा है कि उन्हें ये बताया है कि कहाँ पे लैग करती हैं मेंटालिटी के अंदर टीमें। देखें, जब आप दूसरी टीमों के ऊपर, पाकिस्तान को पिछले वर्ल्ड कप में मौका मिला नेदरलैंड के अगेंस्ट अपना रन इंप्रूव करने का, और हमने जो है वो उस टारगेट को भी घिसटते घिसटते क्रॉस किया। पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में भी मौका मिला। गो कि अब हम हालात ऐसे बन गए हैं दूसरी टीमों के ऊपर इन्हिसार कर करके हम फाइनल पहुंचने करीब तो हो गए हैं, लेकिन यही जो लैक है जो मेंटालिटी के अंदर, ये फिर जाके सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर कॉस्ट करता है, जहां पाकिस्तान की टीम हार जाती है, क्योंकि हम दूसरों के कंधों पे चढ़ के आए होते हैं। इंग्लैंड की टीम भी ये कर सकती थी, अगर वो चाहती तो वो भी वेट कर सकती थी कि देखते हैं दूसरे मैचों क्या बनता है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर रिलाय नहीं किया। उन्होंने अपना रन रेट खुद ही बेटर कर लिया। उन्होंने जिस तरह से आके भाई पहले बयान कर रहे थे कि उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और उस टीम को रिस्ट्रिक्ट किया 47 रन के अंदर। आप जितनी भी टीम हो उसने बहाल 10 बारियां तो लेनी है ना, तो 47 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था
जॉश बटलर का, जिसकी तारीफ होनी चाहिए, और उसके बाद उसको जल्दी से उन्होंने रैप अप कर लिया। उनके पास 20 ओवर तक खेलने के लिए, वो भी लंबी बाई लगा सकते थे। तो बेसिकली जो इंटेंट वर्ड यूज होता है वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, करके दिखाया। कल के ये इंटेंट ऐसा होता है। एक ऐसा मैच था, आकी मुझे बताइएगा, -5 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पहला ही मैच हार गया था, तुम्हारा नेट रन रेट -5 में चला गया था गालिबन। ये 2019 का वर्ल्ड कप और हमें एंड तक उस नेट रन रेट ने तंग किया था। हमारे पॉइंट्स इफ एंड बट की सिचुएशन हो गई थी, लेकिन हम उसमें नेट रन रेट में पीछे रह गए थे क्योंकि वेस्ट इंडीज से आ रहे। तो इस पर भी ग्रूमिंग तो होनी चाहिए। ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए? अब आप देखें, पढ़ने का तो यहाँ पे कंसेप्ट ही कोई नहीं, तैयारी का तो कंसेप्ट कोई नहीं। मैं तो, हम लोग जो बोलते हैं, कमेंट्री करते हैं, तो उमर कुरैशी साहब का एक वाकया मैं बता नहीं सकता। उनको टूर से पहले सारे वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो स्टडी कर लेते थे। हमारे यहाँ ये भी कंसेप्ट नहीं है। ये जो आपने नेट रन रेट की बात की, रन रेट की बात की, आपकी टीम के साथ एक डाटा एनालिस्ट होता है, एक वीडियो एनालिस्ट होता है, उसके साथ मीटिंग्स होती हैं। अभी वो जो हमारे मज़हर अरशद हैं, उन्होंने पहले ट्वीट कर दिया था कि 13.33 ओवर्स में आपको ये स्कोर टारगेट अचीव करना चाहिए। किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इतने खौफजदा थे, इतने डरे हुए थे। आप डर के किसी बड़े इवेंट में ऊपर नहीं जा सकते। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक लिटरेसी से है, कंप्यूटर लिटरेसी से। एक मिनट आकिब, डेटा एनालिस्ट अभी टीम के साथ कौन है? अभी हसन चीमा साहब हैं साथ, वो तगड़े हैं। तगड़े वो तो नहीं है, उनके पीछे जो है वो काफी तगड़े हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। तो आप क्यों इस तरह की बातें खिलवाते हैं? लेकिन पीएसएल के बेस पे पीएसएल की बेस पे थे, उसी बेस पे ये 2023 वर्ल्ड कप में टीम के साथ थे। और यही स्टैटिशियन थे, डाटा एनालिस्ट थे, जिन्होंने एक ईमेल करवाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हमारे जो मैचेस हैं वो अफगानिस्तान वाला मैच चेन्नई में ना रखें, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बेंगलोर में ना रखें। ज़हीन दिमाग है, तो बड़ा दिमाग है उनका। लेकिन एक बात बताऊं क्या है, ये हमारे यहाँ इशू ऐसा है कि लोगों को स्नब किया जाता है, अच्छे खासे मोतबर लोगों को स्नब किया जाता है। जैसे कि रेहानुल हक है, मेरी उनसे गपशप है, बड़े बाकमाल आदमी हैं, लोग उन पर क्रिटिसाइज करते, ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। दैट्स नॉट माई हेडेक। बात यह है कि चीमा साहब को ज़रा अपनी अथॉरिटी इंजॉय करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए ये पेपर्स हैं, ये देखते जाएं, ताकि मेरा जिम्मा तोश पोश है। बाद में मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ। बात यह है कि आपको एक तमकनत वाला एक ओहदेदार बनना है टीम के साथ, आपको क्लर्की नहीं करनी। देखिए, मैं बहुत से इदारों में ऐसे लोगों को जानता हूँ जहाँ पर चपरासी तक जो उसका एक असर होता है पूरे माहौल पर। तो हमारे तो एक फौज जफर मौज है, साथ टीम ऑफिशियल्स की, मैनेजमेंट की, डाटा एनालिस्ट की, वीडियो एनालिस्ट की, एक मसाजर भी है, सब कुछ मौजूद है, मेंटल हेल्थ कोच भी है सर। यहाँ पर जब तक आपका जो आई एम सॉरी टू से कि हमारा लिटरेसी भी और कंप्यूटर लिटरेसी, ये तो आम हिसाब किताब में प्रेस को निकाल लेना चाहिए कि हमने अगले मैच में जाना क्या है, हमने करना क्या है। मैं नहीं समझता कि टीम के अंदर ऐसा माहौल है, क्योंकि लग ये रहा है, सुन ये रहे हैं, देख ये रहे हैं कि ये बुखलाए हुए और कंफ्यूजिंग माइंड के साथ शामें गुजारते हैं अपनी। ये इकट्ठे होकर ये नहीं सोचते कि हमने करना क्या है। आप इनके चेहरे देखें ना, अब पॉजिटिविटी उनके चेहरों से झलकती नहीं है। ये हमारे हीरे हैं, हमारे जौहर है, ये बड़ा टैलेंट है इनमें। लेकिन बात यह है कि ये ऐसे ब्लंडर्स करते हैं, इनको पता नहीं कि इनकी फैन फॉलोइंग क्या है, लोग कितने परेशान हैं, ये अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो ये जो बात अभी हुई है, ये छेड़ी गई है कि हमें क्या रन रेट रखना है, ऑन स्लॉट क्या है, कब करना है, गोरे का बड़ा दिमाग है, आई टेल यू। ये जो आप इस पे यकीनन हम एक प्रॉपर दोबारा से इस पे डिस्कस करेंगे, टाइम बहुत कम है। तो जो आज के विनर है, हमजा उनका नाम है जी, लाहौर से, आपको बहुत मुबारक हो। जीएनएन की तरफ से आपको यकीनन आपका जो प्राइज है वो मिल गया होगा। बहरहाल जी 7:30 बजे ये इंपॉर्टेंट मैच है, लेट्स सी। ये बारिश का जो पानी है वो ग्राउंड से निकल पाता है नहीं, क्योंकि जिस तरह से सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम की हमने बात की है वो कारामद होता है या नहीं, या फिर यहाँ पर भी अमेरिका बहादुर जो है वो कोई डंडी मारता दिखाई देगा, क्योंकि एक पॉइंट उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आज ये मैच नहीं होता तो एक पॉइंट जो है वो अमेरिका को मिल जाएगा और वो क्वालिफाई कर जाएगा। कल जब हम अपने शो में आएंगे तो आज रात पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने आना है, अच्छे मूड में आना है या फिर खिराज तहसीन पेश करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तो राजा असद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये आप एक बात कह रहे कि आप हमारे सामने को तसल्ली भी दें, कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता, लेट्स एंजॉय द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अच्छा, एंजॉय की बात है, एंजॉय कर पाएंगे आखिर हम, हमारी दुआ है इंशाल्लाह जी। लेट्स सी क्या बनता है जी। आज के शो से इतना ही।